हाय गाइस, वेलकम टू दिस सर्टिफिकेशन मॉड्यूल सेविंग्स का बेहतर तरीका अ बेटर वे टू सेव। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे किस तरीके से ज़माना बदल गया है, किस तरीके से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है। रिटायरमेंट की एज पहले थी, अब लोग जल्दी रिटायर होना पसंद कर रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट्स का क्या? इन्वेस्टमेंट्स के लिए आज भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लो रेंटल यील्ड्स हमें मिलती हैं एज एन एसेट क्लास, रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास। वो दिन चले गए जब हमें एफडी में बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता था। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है हमारे रिटर्न्स को खा जाता है, किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी में। फिर हम देखेंगे कौन सी एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट करके हमें रिटर्न्स प्रोवाइड कराती है। व्हाट बीट्स इन्फ्लेशन देखेंगे, हाउ शुड एसेट एलोकेशन लॉजिकली भी देखेंगे। सेंसेक्स की जर्नी देखेंगे, किस तरीके से सेंसेक्स ओवर द पीरियड बढ़ा है। उसके बाद हम देखेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मिस्टर अर्ली और मिस्टर लेट का एग्जांपल लेंगे। एसआईपी के बारे में समझेंगे, एसआईपी है क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके बाद थोड़ी फियर की बात करेंगे, ग्रीड की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे कि टाइम इज मनी, किस तरीके से 20,000 की एसआईपी हमें कॉपस क्रिएट करके दे सकती है। फिर ग्रीड और फियर हमारा जारी रहेगा, इमोशनल जो साइकिल होती है वो देखेंगे और कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर लेंगे, जैसे कि वोलेटिलिटी इज टू हाई। अब एक कॉमन इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन होता है कि वोलेटिलिटी इज टू हाई, मार्केट बहुत ज़्यादा उठापटक करती है, तो उन केस में हम क्या करें, उसका जवाब लेंगे। राइट। उसके बाद फिर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, मार्केट क्या लग रही है, जो बेसिक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वेस्टर्स का रिटर्न बन रहा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन होगा, इन्वेस्टर्स ने क्या सही में पैसा बनाया, फंड रिटर्न जितने थे और इन्वेस्टर का कितना रिटर्न रहा। हाउ लॉन्ग शुड आई इन्वेस्ट, वंडर्स ऑफ एसआईपी, किस स्कीम में मैं पैसा लगाऊं। ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मॉड्यूल, सेविंग्स का बेहतर तरीका अ बेटर वे टू सेव। देखिए ज़माना बदल गया है, पहले जो चीज़ें थी और अब जो चीज़ें हैं। इन द लेफ्ट साइड ऑफ योर कॉर्नर आप देखिए किस तरीके से जो आज हमारी जो एक नॉर्मल बैलेंस्ड थाली थी और आज का खाना देखिए, आज के लोग क्या खाना पसंद कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू टेलीफोन, तो पहले टेलीफोन कैसा था, अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं, वॉचेस का आप देख सकते हैं, गाड़ी का आप देख सकते हैं। ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ये चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं ईयर ऑन ईयर। इसके बाद आप रिटायरमेंट की एज देखिए। रिटायरमेंट, पहले लोग 60 ईयर्स पे रिटायर होना पसंद कर रहे थे, लाइफ स्पैन 70-75 ईयर्स का था, तो रिटायर्ड लाइफ 10 to 15 ईयर्स की थी। अभी लोग जल्दी रिटायर होना पसंद कर रहे हैं, लाइफ स्पैन आपका 90+ ईयर्स का हो गया है, रिटायर्ड लाइफ आपकी और भी लंबी हो गई है, और लोग ट्रेडिशनल एंड मार्केट लिंक्ड रेवेन्यूज में ज़्यादा पैसा लगाना प्रेफर कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, क्या हम ज़माना सच में बदल गया है? जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो अब भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एक डेटा के अनुसार प्रॉपर्टी में हम लगभग 49.4% लगाते हैं, बैंक डिपॉजिट्स 15 है, गोल्ड में 15% लगाते हैं, इंश्योरेंस फंड्स में 6%, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड में 5.7%, इक्विटीज एज एन एसेट क्लास में हम 4.8% डालते हैं और कैश 3.5% रखते हैं। तो अगर 100 रुपया इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है तो इन जगहों पे वो 100 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। राइट। अब सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट जा रही है प्रॉपर्टी में जा रही है, बट प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास के साथ प्रॉब्लम क्या है, लो रेंटल यील्ड्स। तो अब देखो इंडिया का ये जो ग्राफ लगाया है, ये हमें यही बता रहा है कि किस तरीके से जो इंडिया में है एनुअल यील्ड्स आ रही हैं व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं दिल्ली एनसीआर का एग्जांपल लूँ, 2.67%, यानी कि अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उसमें साल का जो है ना 2.67 लैक्स मिलेगा। तो यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको लगभग लगभग 21-22 हज़ार रुपया पर मंथ का उस पे रेंट मिल सकता है, विच इज क्वाइट लो। वो दिन चले गए जब एफडीज हमें 13% का रिटर्न देती थी। अर्ली 1995, 1996, 98 13%, 12% रिटर्न था, लेकिन अभी देखिए जो एफडीज में रिटर्न भी बहुत कम हो गया है और लगभग लगभग हमारा अप्रोक्सीमेट 180 लाख करोड़ रुपीज एज पर दी आरबीआई आज एफडीज में पड़ा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट्स में। राइट। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये पैसा जो ग्रो कर रहा है और इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है, लगभग 6-6.5% की कभी ये एफडी हो रही है। सो आर योर रिटर्न्स बीटिंग इन्फ्लेशन? क्या आपका जो रिटर्न बन रहा है वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है? देखिए एवरेज जो एनुअल सीपीआई, अगर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है मैं उसकी बात करूं, तो इकोनॉमी में एवरेज इन्फ्लेशन इज 5%। राइट। अगर कोई ऐसी एसेट क्लास जिसमें आप पैसा लगाते हैं जो इन इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही है, तो फिर वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस स्लाइड में दिया गया है कि दिस इज हाउ इन्फ्लेशन इज ईटिंग आवर मनी। पर अब देखिए 10 साल पहले पेट्रोल का जो रेट था 52 रुपीज पर लीटर था, आज 110 रुपीज पर लीटर है, और आफ्टर 10 ईयर 233 रुपीज पर लीटर हो जाएगा। और इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 20 ईयर्स के बाद क्या होगा। ऐसे ही एडिबल ऑयल, एलपीजी सिलेंडर, चाइल्ड केयर, एजुकेशन,
किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हमें भी वो एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है जो इन्फ्लेशन को बीट करके हमें बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कराए, राइट? सो व्हाट बीट्स इन्फ्लेशन? अब हमको देखना पड़ेगा कि ये देखिए, ग्रोथ ऑफ 10,000 रुपीज इन सेंसेक्स, इन गोल्ड एंड इन 10 ईयर गिल्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी है उसमें लगाई जाए, तो किस तरीके से वो रिटर्न दिया होगा उन्होंने। अगर मैंने ये 10,000 रुपए अगर मैंने इन तीनों चीजों में फरवरी 2003 में लगाए होते तो पिछले 22 सालों में मेरा क्या रिटर्न रहा होता। देखिए 10,000 रुपए के सेंसेक्स में लगभग 1.26 लाख हो गए होते, विच इज अ CAGR ऑफ 13% अप्रोक्सीमेटली। गोल्ड में मेरे 1,12,000 हो गए होते, CAGR ऑफ 11.26%। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी है उसमें 65,000 होते एट अ CAGR ऑफ 6.5%, राइट। तो हमें तो ये पता चल गया है ये डेटा देख के कि ओनली एंड ओनली सेंसेक्स इज दी एसेट क्लास जहां पे हमारा इन्फ्लेशन को बीट होगा। सो लॉजिकली हमारी एसेट एलोकेशन कहाँ होनी चाहिए? इस ग्राफ में देखिए, द अलोकेशन नीड्स टू बी हायर इन इक्विटीज सेक्शन। इक्विटीज जो 4.8% है ये हमें ज्यादा करना पड़ेगा। जहां पे सबसे कम यील्ड है 2.5% एज एन एवरेज, वहां प्रॉपर्टीज इंडियंस वहां ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंक डिपॉजिट्स में 15 पड़ा है, गोल्ड 15 है, दैट इज स्टिल फाइन। इस साल गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट हमें एक थोड़ा सा पोर्शन एसेट एलोकेशन का गोल्ड में भी रख सकते हैं, बट इक्विटीज ही वो एसेट क्लास है जहां पे हमें अपना प्रोपोर्शन बढ़ाना पड़ेगा। वेल देयर इज वन सॉल्यूशन और वो है स्टे इन्वेस्टेड एंड एंजॉय द जर्नी। हमें सिर्फ इन्वेस्टेड रहना है और जो इंडिया की जो जर्नी है, इंडिया की जो ग्रोथ फेज है इकोनॉमी का, उसको हमें इंजॉय करना है। देखिए सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 1 अक्टूबर 1999 को सेंसेक्स 5,000 रुपए था, जो आज अप्रोक्सीमेट 85,000 रुपीज हो गया है। और इसके बीच में हमने बहुत सी चीजें देखी कि किस तरीके से 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आए, उसके बाद मार्केट गिर गई, मार्केट वहां से फिर बहुत अच्छे से रिकवर कर गई। उसके बाद फिर अब रिसेंट का अगर मैं देखूं, कोरोना वायरस आया, उसके बाद मार्केट गिरी फिर चढ़ गई। तो देखिए गिरना चढ़ना उतार चढ़ाव मार्केट में लगा रहता है, बट एंड रिजल्ट देखिए हमारे को किस तरीके से सेंसेक्स ने ग्रो किया है, राइट। और इसी तरीके से इकोनॉमी चलेगी, इसी तरीके से संभावना है, एक्सपेक्टेड है कि आपको गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी इंडियन इक्विटीज है आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगी। तो दिस इज दी वन सोल्यूशन जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट अर्ली टू बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, ये एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मिस्टर अर्ली हैं और मिस्टर लेट हैं। प्रेजेंट एज 25 साल है और मिस्टर लेट की 45 ईयर्स है। मंथली एसआईपी देखिए मिस्टर अर्ली ने 10,000 की है आज 25 साल में, और एसआईपी उन्होंने 60 ईयर्स तक चलाई, यानी कि 35 ईयर्स तक एसआईपी चलाई। टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी 42 lakhs गई है और उनकी वेल्थ एट द एज ऑफ 60 ईयर्स है, यानी कि 11.4 करोड़ रुपीज उनका बना है, एज्यूमिंग CAGR एट द रेट ऑफ 14%। और मिस्टर लेट ने 45 ईयर्स पे शुरू किया और उन्होंने मंथली एसआईपी डबल करी। तो 15 साल तक उन्होंने एसआईपी चलाई, 36 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन उनका कॉर्पस ओनली एंड ओनली 1.23 करोड़ बना है। सो लुक एट द डिफरेंस, कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो इसलिए बोला जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर आपको फायदा उठाना है तो आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना बेहतर आपके लिए है। देखिए किस तरीके से रिटर्न्स में डिफरेंस है। अब बात करते हैं एसआईपी क्या है, व्हाट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए एसआईपी से बेहतर ऑप्शन एक रिटेलर के पास आज के टाइम पे नहीं है, क्योंकि एसआईपी बहुत चीज़ों पे आपका वर्क करता है। सबसे पहले एसआईपी काम करती है रुपी कॉस्ट एवरेज प्रिंसिपल पे। इसका मतलब ये है कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और अगर वो उसका भाव नीचे आ गया और आप थोड़ा सा वहाँ पे फिर खरीदेंगे तो आपकी कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है। इसी तरीके से जैसे मार्केट में आपने 100 रुपये पे एक चीज़ खरीदी और उसका भाव 80 रुपये आ गया, आपने फिर 80 रुपीज़ पे फिर बाय किया तो उसकी एवरेज 90 रुपीज़ हो गई। अब जब भी मार्केट 100 रुपये पे जाएगी आपको फायदा हो रहा होगा क्योंकि उसका आपकी एवरेज 90 रुपीज़ की है। एग्जैक्टली एसआईपी यही काम करती है। एसआईपी आपकी कॉस्ट को एवरेज करती जाती है, यानी कि जितनी मार्केट नीचे गिरेगी आपकी एसआईपी हर महीने हिट होती है। हर महीने एसआईपी आएगी, अगर मार्केट गिरती मार्केट में भी आपकी एवरेज जो कॉस्ट है उसको नीचे लाती जाएगी और जब भी मार्केट बढ़ेगी आपको फायदा हो जाता है। तो एसआईपी वर्क्स ऑन रुपी कॉस्ट एवरेज प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। बेनिफिट फ्रॉम पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड बिल्ड वेल्थ ओवर ईयर्स। तो सबसे अच्छा जो एक रिटेलर के पास ऑप्शन है आज है एसआईपी करने का। बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, कितना ही अमाउंट आप लगा सकते हैं, कितना ही अमाउंट आप उसके बाद फ्लेक्सिबल है, आप निकाल भी सकते हैं। बट इट इज़ एडवाइजेबल कि एसआईपी अपनी जल्दी शुरू करें और बहुत लेट तक चलाएं, बहुत एटलीस्ट एसआईपी को चलाएं 25-30 साल एसआईपी चलाएं, ताकि आपके अच्छे फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स
पूरे हो जाएं। एक तरीके से ये देखिए डिसिप्लिन अप्रोच होती है, इन्वेस्ट रेगुलरली करती है और एक आपको डिसिप्लिन्ड तरीके से आपकी मदद करती है ताकि आप अपने फ्यूचर और फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पाएं। देखिए जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो कुछ इमोशंस को लेके आती है, जैसे कि फियर है, आपका ग्रीड है, इन्हीं दो चीजों पे मार्केट चलती है, लालच और डर पे। जब डर होता है, जब मार्केट में डर का माहौल होता है, देखिए सब निकल लेफ्ट साइड में आप देखिए कितनी करेक्शन हुई है, और जब लालच का माहौल है वहां पे आपकी एलोकेशन सब वहां पर खरीद रहे हैं, राइट। सो एक्चुअली में होना क्या चाहिए, जब मार्केट में डर का माहौल है तो हमें तब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उस टाइम पे जब मार्केट से सब लोग निकल रहे हैं, और लालच में जब मार्केट भाग रही है तो सब उसमें एंटर कर रहे हैं। देखिए वहां पे फ्लोज सबसे ज्यादा हैं, राइट, इनफ्लोज जो हैं। सो एसआईपी क्या काम करेगी, एसआईपी विल हेज द मार्केट वोलेटिलिटी एंड विल जनरेट कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर द मार्केट साइकिल्स। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको इमोशंस में आके डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है और ओवर द ईयर्स चलना है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपका जो रुपी कॉस्ट एवरेज पे एसआईपी काम करेगी और आपको एक बेहतर रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करके देगी। देखिए बोला जाता है टाइम इज मनी। An equity mutual fund SIP started early can add a few extra crores to your corpus। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि एक जल्दी स्टार्ट की गई एसआईपी आपके कॉर्पस में कुछ एक्स्ट्रा क्रोड्स ऐड कर सकती है। ठीक है, अब मैंने एक मंथली एसआईपी स्टार्ट करी 31 ईयर्स के लिए, उसकी फ्यूचर वैल्यू है 7.9 करोड़। तो मैंने CAGR 12% पे लिया है और लॉस ऑफ कॉर्पस ड्यू टू डिलेड एसआईपी बाय 1 ईयर। और अगर मैं एक साल और पहले शुरू कर लेता तो 10.8 करोड़ बनता। तो इस तरीके से देखिए, यानी कि 31 ईयर्स में मेरा 7.9 करोड़ बन रहा है, 32 जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर है उसमें 8.92 है, और इन्वेस्टमेंट टेन्योर सिर्फ एक साल से अगर मैं बढ़ा दूं तो 10.8 करोड़ है। सो लॉस ऑफ कॉर्पस ड्यू टू डिलेड एसआईपी देखिए कितना है, लगभग लगभग 1 से 1.15 करोड़ का इसमें लॉस ऑफ कॉर्पस है ड्यू टू डिलेड एसआईपी। तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। एसआईपी प्रोवाइड्स डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। डिसिप्लिन लाती है ये हमारे जो इमोशनल साइकिल्स हैं, जो ग्रीड और फियर, जो डर और लालच की भावनाएं हमारे मन में होती हैं, उनको अवॉइड करती है। ठीक है कि अब हमने मार्केट में पैसा लगा लिया, मुझे एक्साइटमेंट है, एंग्जाइटी है, फियर है, मार्केट गिर जाएगी, मार्केट में पैनिक का माहौल है कि मार्केट कभी ऊपर नहीं आएगी, मेरे को ये लग रहा है कि कब तक करेक्शन चलेगी, क्या ये टेम्परेरी करेक्शन है, क्या मार्केट्स ऊपर आ सकती है। और जब जैसे ही मेरा मार्केट ऊपर आना शुरू होती है, जैसे ही मेरा प्रिंसिपल रिकवर होता है, मैं एग्जिट कर लेता हूँ ये सोच के कि फिर से नीचे ना आ जाए। लेकिन उसके बाद मार्केट और ऊपर चली जाती है, और जब मैं अगर मैंने एग्जिट नहीं किया है तो फिर मेरे को ये दिमाग में आने लगता है कि अब मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, बट एक्चुअली में एग्जिट करना है नहीं करना है ये क्वेश्चन होता है। बट जब आप एसआईपी के थ्रू रूट से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच इन्वेस्ट करते हैं। आपको मार्केट के जो मूवमेंट्स हैं उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एक बहुत कॉमन इन्वेस्टर के मन में आते हैं। एज एन इन्वेस्टर जो सबसे मेजर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इज वोलेटिलिटी इज टू हाई। सबसे पहला क्वेश्चन एक इन्वेस्टर के दिमाग में यही आता है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है तो मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। देखिए सब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन हुए हैं ऑफ ऑल टाइम मिस्टर विराट कोहली। उन्होंने लगभग 14,000 रन है उनके इन ओडीआईज में एज एन एवरेज ऑफ 58, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट 52 सेंचुरीज और 72 हाफ सेंचुरीज भी हैं। कोहली हमेशा एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे हैं और उनकी एवरेज जो है एनुअल एवरेज कभी भी 36 से नीचे नहीं आई है, राइट। अब देखा होगा कोहली ने बहुत अच्छे इनके इनक्रेडिबल ईयर्स रहे थे, बहुत अच्छे, बट कुछ बीच बीच में उनके ऐसे भी साल आए हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जैसे कि 2015 था, 2022 था, बट ही हैज ऑलवेज बाउंस्ड बैक। अगर कोई साल ऐसा है जहां परफॉर्मेंस नहीं आए तो वो हमेशा से बाउंस बैक किया है। ये एग्जांपल हमने क्यों लगाया, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर मार्केट से बहुत मिलता जुलता है। ये देखिए, देयर वाज सम लीन ईयर्स इन हिज करियर, स्टिल ही बिकेम द थर्ड मोस्ट रन स्कोरर इन क्रिकेट हिस्ट्री। कि किस तरीके से ये विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, और हमें क्या इससे सीखना चाहिए कि इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर टेन्योर इन इक्विटीज यू आर टेंड टू मेक एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स बनने की संभावनाएं हैं अगर हम इक्विटीज में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, एसआईपी के थ्रू पैसा लगाएं, लिमिट और एक डिसिप्लिन तरीके से पैसा लगाएं। देखो वोलेटिलिटी जो है वो गोइंग कंटिन्यू रहेगी फ्यूचर में भी, वोलेटिलिटी से हम कभी भी बच नहीं सकते। ये देखिए 1991 में सेंसेक्स की वैल्यू 982 थी, अभी लगभग 85,000 हो गई है। सेंसेक्स की अर्निंग्स 59 थी,
अभी लगभग आपकी 3600 हो गई है। CAGR जो सेंसेक्स का है वो लगभग 14% है, सेंसेक्स की अर्निंग्स का 13% है। कोरिलेशन देखिए दोनों का, जैसे जैसे सेंसेक्स की अर्निंग्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे सेंसेक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। हो सकता है सेंसेक्स का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए ड्यू टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ड्यू टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, बट सेंसेक्स हमेशा अपनी अर्निंग्स को अप्रोच करेगा और अर्निंग्स बढ़ रही हैं। किसी भी इकोनॉमी में जीडीपी बहुत ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, अंडरलाइंग कंपनीज बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, तो आपका सेंसेक्स और आपके जो इंडेक्स है उसको रिटर्न बहुत अच्छे देने देने की संभावनाएं वहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं। इस तरीके से लगाया गया है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनीज की, इंडियन कंपनीज की जो अर्निंग्स बढ़ेंगी तो हमारे सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ेगी। और देखिए डायरेक्ट कॉरिलेशन है, 0.96 इज दी परसेंट इज द कॉरिलेशन। बोला जाता है कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चलिए समझते हैं। देखिए एक साल में इन्वेस्टमेंट की गई 12.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका देखिए अमाउंट 1 लाख बन रहा है। उसके बाद आपकी 6 ईयर्स के बाद लगभग 2x पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो गई है। अगर आप 12 साल तक इन्वेस्टमेंट रहते हैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो आपका अमाउंट 4x हो जाता है, यानी कि 4 लाख बन जाता है। 18 ईयर्स में आपका 8x बनेगा और 24 ईयर्स में देखिए 16x अमाउंट हो गया। तो लास्ट में देखिए किस तरीके से अमाउंट आपका बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि अज्यूमिंग अमाउंट इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख रुपीज 36 साल में 64 लाख रुपीज हो गया, यानी कि 64 टाइम्स। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बहुत कॉमन पूछा जाता है कि मार्केट क्या लगता है, राइट। तो हमने देखा इन्वेस्टमेंट सिनेरियो इन 30 इक्विटी स्कीम्स लगाए हैं फॉर लास्ट 25 ईयर्स। एक लमसम लगा है 1 लाख रुपए का जो लगभग 96 लाख रुपीज हो गया है विद CAGR ऑफ 19%। और SIP 10,000 रुपीज की लगाई है हमने जो अमाउंट लगभग 6.12 करोड़ हो गया है विद CAGR ऑफ 17.5%। तो एक चीज तो तय है कि मार्केट क्या लगता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इनवैलिड है। मार्केट के स्ट्रेस को भूल जाओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाओ। तो मैं जब से हम यही बात बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म आपको यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन मार्केट्स। आपको मार्केट में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अगर आपको अच्छा रिटर्न आप बनाना चाहते हैं तो। और मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टर्म की है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना लॉन्ग टर्म आप मार्केट में रुकोगे उतना अच्छी पैसे बनने की हमारी संभावनाएं हैं। जैसे कि मैंने आपको ये 25 ईयर्स के लास्ट 30 स्कीम्स का एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से वेल्थ क्रिएट हुई है। तो ये क्वेश्चन पूछना मार्केट क्या लगती है, ये स्ट्रेस को हमें भूल जाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना है। देखिए अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR जो एक लीडिंग लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी है, उन्होंने बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी और बहुत जल्दी हम 3rd नंबर पे पहुंच जाएंगे। हम 2021 में 7th पे थे, अभी देखिए आज हम 5th नंबर पे आ गए हैं। बाय 2031 तक हम 3rd नंबर पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपका US है, फिर चाइना है, उसके बाद इंडिया, अभी जर्मनी, जापान और फिर अभी इंडिया का नंबर आता है। बट जिस तरीके से हमारी ग्रोथ रेट हो रही है अभी अराउंड 7% पे, तो हम बहुत जल्दी से इंडिया टू बिकम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035 विच इज करंटली हमारा जो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हम बहुत जल्दी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। दिस इज दी CEBR जो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च है, लंदन बेस्ड जो कंसल्टेंसी है, उन्होंने ये बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है बट डू इन्वेस्टर्स एक्चुअली मेक रिटर्न्स। देखिए हमने ये डेटा लगाया है फंड रिटर्न्स वर्सेस इन्वेस्टर रिटर्न्स। ठीक है कि किस तरीके से जो फंड ने रिटर्न दिया है लेकिन इन्वेस्टर ने रिटर्न बनाया है नहीं, उतना इन्वेस्टर्स ने बनाया ही नहीं है। क्यों? फंड ने तो 20% दे दिया लेकिन आपका एवरेज रिटर्न वही 17-18 है। क्योंकि बिकॉज ऑफ द फियर एंड ग्रीड हम अपने पोर्टफोलियो में बहुत जल्दी चेंजेस कर लेते हैं। उसका आउटकम ये निकलता है कि हम बहुत से अननेसेसरी एक्सपेंसेस दे देते हैं, शॉर्ट टर्म टैक्सेस लग जाते हैं, ब्रोकरेज लग जाती है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हो जाती हैं। तो ये सब नहीं करना है। लेट्स फोकस ऑन स्टेडी एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज रिटर्न एंड मिनिमाइज अवॉइडेबल कॉस्ट। तो हमको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ लॉन्ग शुड आई इन्वेस्ट। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि वी शुड अलाइन आवर इन्वेस्टमेंट्स विद आवर फाइनेंशियल गोल्स। जो हमारे फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इतने तो जो भी हमारा टेन्योर बनेगा उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मेरे को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग रूट से जाइए। आपका शॉर्ट टर्म गोल है, मीडियम टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आप
अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा कर पाएं और मिड और शॉर्ट को भी पूरा कर पाएं। देखिए 10,000 रुपए की एसआईपी किस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकती है। वंडर्स ऑफ एसआईपी, वैल्यूज ऑफ ₹10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट रिटर्न। 10,000 रुपए की एसआईपी चलाई गई, देखिए किस तरीके से बढ़ रही है। नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट साइड में है और फिर रिटर्न है 8%, 10%, 12%, 14%। चलिए 14% पे देखते हैं। 5 साल तक अगर हमने एसआईपी चलाई 10,000 रुपीज की तो मेरा 8.52 लैक्स बनेगा। 15 साल में वो 56 लाख बनेगा। 20 ईयर्स तक अगर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी चलाता हूं तो मेरे 1.17 करोड़ बनते हैं। और सिर्फ 5 साल और बढ़ा दूं तो 25 साल में देखिए लगभग 2.3 करोड़ रुपए बनेंगे। सो दिस इज दी वंडर्स ऑफ एसआईपी, दिस इज दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो इसीलिए बोला जाता है कि एसआईपी से बेटर ऑप्शन रिटेलर के लिए है ही नहीं। फिर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, विच स्कीम्स शुड आई इन्वेस्ट इन, राइट। इंडिया में लगभग 5,000 प्लस म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, तो मैं कौन सी लूं? मैं लार्ज कैप लूं, मिड कैप लूं, मल्टी कैप लूं, सेक्टोरल फंड लूं, ईएलएसएस लूं, इंटरनेशनल फंड लूं, मैं कहाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट करूं? बट सावधान हो जाइए चेजिंग पास्ट परफॉर्मिंग फंड्स को। बहुत से इन्वेस्टर पास्ट परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। हो सकता है पहले पास्ट में जो परफॉर्मेंस हुई है वो फ्यूचर में ना आए, और ऐसा ही देखा गया है। जो बहुत अच्छा फंड चल रहा होता है गोइंग फॉरवर्ड, वो फंड्स उतना पैसा बना के नहीं देता है। विनर्स रोटेट, ठीक है। ये स्लाइड में मैंने आपको लगाया है 3 ईयर के ट्रेनिंग रिटर्न्स हैं और 5 ईयर्स के ट्रेनिंग रिटर्न्स हैं कि किस तरीके से जो फंड 2011 पे नंबर 1 था वो देखिए 2014 में 9th पे आ गया, फिर 17th पे आ गया। तो इस तरीके से फंड्स की परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है। तो हमें परफॉर्मेंस पे नहीं भागना है, हमें ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स चेक करना पड़ेगा कि रिस्क कितना है, एक फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लेके आपको पैसा दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, शार्पर रेशो क्या है, बीटा क्या है फंड का, कुछ चीजें देख के कौन फंड मैनेजर है। और ये सारी चीजें सेंट्रिसिटी अब हमको करके देती है। देखिए अक्रॉस कैटेगरीज भी विनर रोटेट करते रहते हैं। किसी साल लार्ज कैप ज्यादा अच्छा करता है, किसी साल मिड कैप, किसी साल स्मॉल कैप, राइट। सो इस तरीके से जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो गारंटी नहीं है फ्यूचर रिटर्न्स की, तो ये भी अपने को देखना पड़ेगा। तो समरी पॉइंट्स क्या क्या है? ऑल फंड्स रेयरली परफॉर्म इक्वली वेल एट टाइम, सारे फंड एक जितना परफॉर्म नहीं करते हैं। सो इट इज डाइवर्सिफाई कि आप अपना कम फंड्स में लगाएं बट डिफरेंट स्टाइल्स एंड कैटेगरीज में जाएं। इट हेल्प्स टू बैलेंस नियर टर्म परफॉर्मेंस गैप्स एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट में रहें, मार्केट के साइकिल्स में रहें, रादर की जस्ट सिर्फ और आप रिसेंट रिटर्न्स के पीछे भागें। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आई वांट टू स्टॉप एसआईपी, राइट, व्हाई एसआईपी, आई एम वरीड अबाउट द मार्केट्स। तो देखिए ये जो अब आपने बात बोली ना, यही टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है जब मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, तभी बहुत अच्छा टाइम होता है एसआईपी। तभी एसआईपी आपका जो नीचे के भाव पे बाइंग होगी और आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आएगी, राइट। सो इफ यू डिसकंटिन्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपकी एसआईपी में कभी रिटर्न नहीं बनेगा और सिर्फ आप हाई मार्केट पे ही बाय करेंगे तो आपकी एवरेज भी हाई होगी। तो इसी तरीके से बोला जाता है कि जो मार्केट का जो बेयर फेज है वो सबसे अच्छा टाइम होता है टू एक्यूमुलेट मोर यूनिट्स एट लोअर कॉस्ट। ये देखिए एक स्लाइड है, डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट इंक्रीजिंग और डेफरिंग एसआईपी अमाउंट। अब देखिए जो हमने एक एसआईपी अमाउंट हमारी 10,000 रुपए पर मंथ की चल रही थी और हमने बीच में जो एसआईपी थी हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू, इफ एसआईपी इज डेफर्ड, तो हमारी जो एसआईपी 6th और 7th ईयर में डेफर हो गई तो हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इफेक्ट पड़ा, राइट। तो हमारा जो 18 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 66 लाख रुपीस जो हमारे बने हैं 15 ईयर्स में, एज्यूमिंग एसआईपी अमाउंट इज 10,000 रुपीस पर मंथ, सीएजीआर एज्यूम्ड इज 15%। राइट साइड में देखो 2 साल हमने एसआईपी नहीं चलाई और हमारा रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 54 लाख रुपीस पे हो गया है। सो एसआईपी डेफर हुई थी 6th एंड 7th ईयर में और अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हो गया? लगभग 12 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी लॉस यहाँ पे हुआ है। तो इसलिए मेरे को एसआईपी चलाते रहना है, बीच में डेफरमेंट नहीं करनी है। अब क्वेश्चन आता है, शुड आई इंक्रीज माई एसआईपी? देखिए एसआईपी जो टॉपअप होता है वो क्या होता है कि एक तरीके से आप पहले ही लिख के देखते हैं कि हर साल मेरा एसआईपी इतने अमाउंट से बढ़ना चाहिए। तो एक जो छोटा सा इंक्रीज भी होता है ना, वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी वेल्थ क्रिएशन में, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो हमेशा एसआईपी टॉपअप करके चलें। ये देखिए किस तरीके से आपकी एसआईपी टॉपअप आपका हेल्प कर लेती है। अगर मैं एक नॉर्मल एसआईपी करूं, फिक्स्ड एसआईपी जो 10,000 रुपए का ही एग्जाम्पल लेते हैं, 15 साल तक चलाई गई, 15% रिटर्न दिया। तो फिक्स्ड एसआईपी में आप देखिए लेफ्ट साइड में 18 लाख के 66 लाख बने। एसआईपी टॉपअप अगर मैंने कर दी तो इन्वेस्टेड अमाउंट 10% से इंक्रीमेंटल एसआईपी करी मैंने बढ़ाई, तो इन्वेस्टेड अमाउंट इज 38 लाख रुपीज, बट कॉर्पस वैल्यू इज 1 करोड़ 9 लाख रुपीज।
तो 10% से मैंने एसआईपी बढ़ाई, मेरे कॉर्पस में कितना ह्यूज इम्पैक्ट आ गया, 42 लाख रुपीस का। इसी तरीके से अगर मैं 15% पे एसआईपी बढ़ाता हूँ तो मेरा जो कॉर्पस वैल्यू बनेगी 1 करोड़ 45 लाख बनेगी। तो लुक एट द डिफरेंस, 78 लाख रुपीस का डिफरेंस आ गया है। तो ये दिस इज द इंक्रीमेंटल एसआईपी। क्वेश्चन नंबर 8, शुड आई इन्वेस्ट नाउ और इन अ स्ट्रैगर्ड मैनर? क्या मैं अभी इन्वेस्ट करूं या मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूं? देखिए, ऐसा बोला जाता है कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। कभी भी टाइम को, हमें मार्केट को टाइम नहीं करना है कि मार्केट गिर गई है अब यहाँ से बढ़ेगी, या जहाँ से हमने बेचा है वहाँ से मार्केट गिर जाएगी। हमको ऐसा नहीं करना है। देखिए, वॉरेन बफे बोलते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस, कि ट्रांसफर वो पैसा करती है टू इम्पेशेंट, फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो मार्केट हमेशा पेशेंट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ही पैसा बना के देती है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं और जो वॉलेटिलिटी देख के भाग जाते हैं, उनको मार्केट पैसा नहीं बना के देती है, इनफैक्ट उनसे ले लेती है। देखिए, निफ्टी के रिटर्न्स लगाए सिंस लास्ट 25 ईयर्स टिल 20 Feb 2023 तक का ये डेटा है कि अगर मैं मार्केट में फुल्ली इन्वेस्ट रहूं तो मेरा लगभग लगभग 1 लाख के लगभग 16 लाख रुपीस बनेंगे। लेकिन अगर मैं मिस कर दूं तो बेस्ट 5 डेज, सिर्फ और सिर्फ मैं बेस्ट 5 डेज मिस कर रहा हूं मार्केट के, सिर्फ 5 दिन, तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है घट के 9.7 पे आ गई है, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए पे रह गई है। अब देखिए, अगर मैं मिस कर रहा हूँ 10 डेज से, इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ 40 दिन मिस कर दूंगा अच्छे मार्केट के, तो मेरी रिटर्न देखिए कितनी कम हो गई है, ओनली 1.49%। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो हमें बताती है कि हमें मार्केट को टाइम नहीं करना है, हमें मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। आप जिस दिन पैसा निकालें, हो सकता है मार्केट उसी दिन 2 दिन बहुत तेजी से भाग जाए और ऊपर की तरफ काफी अच्छा रिटर्न दे दे। तो हमें मार्केट टाइम नहीं करनी है, मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देती है। और सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए, सॉल्यूशन जो है इज दी असेट एलोकेशन ओनली। असेट एलोकेशन है, इट्स लाइक दी बैलेंस्ड थाली। जैसे कि हमारा जो खाना है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें राइस, दाल, रोटी, पनीर, सब सब्जी सब होना चाहिए, सैलेड। उसी हिसाब से जो हमारा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में भी हमारे कुछ इक्विटी में अच्छे फंड्स होने चाहिए, कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना चाहिए। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। गोल्ड का कुछ सर्टेन पार्ट होना चाहिए, बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम जो है पोर्टफोलियो में हमारे होना चाहिए कि वो एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करेगा। आप उन सालों के लिए बेचैन रहते हैं, बीच में 2-3 साल इक्विटी रिटर्न नहीं देगी, तो आपका डेट एज एन एसेट क्लास वहां पे आपको अच्छी यील्ड प्रोवाइड कराएगा और आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रखेगा एक तरीके से। तो इसलिए एसेट एलोकेशन हमें देखना बहुत जरूरी है। देखिए, विनर्स ऑल्सो रोटेट, एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में हमें पैसा लगाना है, ये देखिए, हो सकता है किसी साल गोल्ड अच्छा कर जाए, किसी साल इक्विटी अच्छा कर जाए, किसी साल आपका डेट अच्छा कर जाए, राइट। तो इसी तरीके से हमको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। सेंट्रिसिटी इस चीज़ में हेल्प करती है, वहाँ अपने पार्टनर्स की, इन्वेस्टर्स की, उनकी किस तरीके से एसेट एलोकेशन के जरिए कंप्लीट पोर्टफोलियो बना के आपको बेहतर रिटर्न प्रोवाइड किया जाए। क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड आई डू नाउ? अब मैं क्या करूं? देखिए, इसके आंसर यही है, स्टॉप वॉचिंग योर वैल्यूएशन रिपोर्ट। आपको अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट को बार बार नहीं देखना है, उससे कोई फायदा नहीं है। स्टॉप वॉचिंग न्यूज, जो हम न्यूज सुन के जो हम डिसीजंस ले लेते हैं वो नहीं लेने हैं। सिट विद योर सेंटिसिटी पार्टनर टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो एंड फैमिली नीड्स। आप अपने फेंटिसिटी के पार्टनर के साथ बैठिए, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, अपने फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उसको बताइए, पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, आपकी फैमिली की क्या नीड्स हैं ये समझिए, और फिर चेंजेस की डिसीजन लीजिए, चेंजेस कीजिए अकॉर्डिंगली। हैव पेशेंस, हैव फेथ इन इक्विटीज, और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कीजिए, पेशेंस रखिए, बहुत अच्छा कमिंग ईयर्स में पैसा बनने की संभावनाएं हैं। Focus on your work. Your world is full of opportunities. New world is full of opportunities. देखिए, जनरली इन्वेस्टर क्या देखते हैं? बेस्ट रिटर्न देखते हैं, प्रोडक्ट्स देखते हैं, राइट, बट वो एसेट एलोकेशन को नहीं देखते हैं। बट एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए? अपने गोल्स को देखना चाहिए कि मेरा क्या गोल है। ऑलवेज अलाइंग योर इन्वेस्टमेंट्स विद योर फाइनेंशियल गोल्स। उसके बाद मेरे को एसेट एलोकेशन करनी है, फिर प्रोडक्ट्स देखने हैं। ये एक सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज पूरी वीडियो आप देखिए, समझिए और एक बेहतर इन्वेस्टर बनिए। थैंक यू सो मच।